ध्यान दें, कंपाउंड माइक्रोस्कोप का फिर से फिगर हम लोग चल रहा है। सबका ध्यान एकदम बोर्ड पर आए, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन का सेट है, बढ़िया से समझना। हम लोग पिछले क्लास में देखे थे कि एक सबसे पहले सीधा लाइन खींचना है, एक छोटा सा लेंस बनाना है, याद है सबको? इसके बीच में डॉट 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 दिए और इसके फोकस के बाहर वस्तु रखेंगे। वस्तु का नाम क्या था? ए बी। इसके बीच में यहाँ ओ है और यहाँ से सीधा किरण लेके गए थे और दूसरा सीधा चलाएंगे और फोकस से जाएंगे। ये फोकस यहाँ पे है और यहीं पे इमेज बनाए थे और इसके प्रतिबिंब का नाम क्या था? सीडी। यहाँ तक तो सब लोग को क्लियर है। दूसरा लेंस इतना बड़ा बनाएंगे कि दोनों लकीर उसमें चला आए और इसीलिए दूसरा लेंस बड़ा बनेगा, उससे कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। ये दोनों इसमें आना चाहिए, डॉट 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 कर देंगे और इन दोनों को बिना बैंडेज पट्टी किए हुए सीधा सीधा जैसे जा रहा था एकदम आराम से लाने देंगे और दोनों को आराम से उसी प्रकार यहाँ पर कर लिए और इसके बाद आपको सिखाए कि इसका ओडेस मानो। ये ओ है तो इसका क्या माने? ओडेस। और ओडेस से इस पे हम लोग सीधा किरण खींचेंगे, ऐसा खींच देंगे। अब दो स्थिति है, एक तो हम इसके फोकस, ये आईपीस का फोकस है, जब इसके फोकस के अंदर रखेंगे तो इसका प्रतिबिंब कहीं पे भी बनेगा तो ये काल्पनिक उल्टा और बड़ा बनेगा। और यही चीज को आपको बताए थे कि यहाँ पे हम लोग आंख बना लेंगे, जो आंख के पास होगा उसका नाम नेत्रिका, आईपीस कहेंगे, और जो वस्तु के पास होगा अभिदृश्यक, इसको ऑब्जेक्ट पीस कहेंगे। इतनी बातें पिछले क्लास में सब किया हुआ, इसका वर्णन भी सब लिखा चुके हैं। इसका इमेज का नाम हम लोग देखे थे, यहाँ ई था और नीचे जी था, हम लोग इजी कर लिए थे। वर्णन तक आप सभी का लिखा हुआ है। जो बच्चे पिछला क्लास नहीं किए हो उनको दिक्कत होगी, वो लोग अगला क्वेश्चन पर थोड़ा ध्यान दें। ये क्वेश्चन अभी 10 मिनट के लिए उनको समस्याएं होगी। नीचे लिखिए आवर्धन क्षमता। हम लोग आवर्धन क्षमता चल रहे थे, है ना? क्वेश्चन वगैरह आपका किया हुआ था। बीच में डॉट 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 दिए और इसके फोकस के बाहर वस्तु रखेंगे। वस्तु का नाम क्या था? ए बी। इसके बीच में यहाँ ओ है और यहाँ से सीधा किरण लेके गए थे और दूसरा सीधा चलाएंगे और फोकस से जाएंगे। ये फोकस यहाँ पे है और यहीं पे इमेज बनाए थे और इसके प्रतिबिंब का नाम क्या था? सीडी। यहाँ तक तो सब लोग को क्लियर है। दूसरा लेंस इतना बड़ा बनाएंगे कि दोनों लकीर उसमें चला आए और इसीलिए दूसरा लेंस बड़ा बनेगा, उससे कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। ये दोनों इसमें आना चाहिए, डॉट 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 कर देंगे और इन दोनों को बिना बैंडेज पट्टी किए हुए सीधा सीधा जैसे जा रहा था एकदम आराम से लाने देंगे और दोनों को आराम से उसी प्रकार यहाँ पर कर लिए और इसके बाद आपको सिखाए कि इसका ओडेस मानो। ये ओ है तो इसका क्या माने? ओडेस। और ओडेस से इस पे हम लोग सीधा किरण खींचेंगे, ऐसा खींच देंगे। अब दो स्थिति है, एक तो हम इसके फोकस, ये आईपीस का फोकस है, जब इसके फोकस के अंदर रखेंगे तो इसका प्रतिबिंब कहीं पे भी बनेगा तो ये काल्पनिक उल्टा और बड़ा बनेगा। और यही चीज को आपको बताए थे कि यहाँ पे हम लोग आंख बना लेंगे, जो आंख के पास होगा उसका नाम नेत्रिका, आईपीस कहेंगे, और जो वस्तु के पास होगा अभिदृश्यक, इसको ऑब्जेक्ट पीस कहेंगे।
इतनी बातें पिछले क्लास में सब किया हुआ, इसका वर्णन भी सब लिखा चुके हैं। इसका इमेज का नाम हम लोग देखे थे, यहाँ ई था और नीचे जी था, हम लोग इजी कर लिए थे। वर्णन तक आप सभी का लिखा हुआ है। जो बच्चे पिछला क्लास नहीं किए हो उनको दिक्कत होगी, वो लोग अगला क्वेश्चन पर थोड़ा ध्यान दें। एक क्वेश्चन अभी 10 मिनट के लिए उनको समस्याएं होगी। नीचे लिखिए आवर्धन क्षमता। हम लोग आवर्धन क्षमता चल रहे थे, है ना, क्वेश्चन वगैरह आपका किया हुआ था। चलिए अब 1 मिनट कलम रख करके ध्यान देना मेरे साथ, सुनना जरा बढ़िया से, ध्यान दो। सभी का ध्यान एकदम बोर्ड पे आए, सुनिएगा जरा ध्यान से। आवर्धन क्षमता को हम लोग एम से लिखते हैं और एम का मतलब होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई। ये सभी लोग को हम समझते हैं कि ये फॉर्मूला तो एकदम याद हो। अरे आवर्धन का फॉर्मूला प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई, ये तो सबको याद है। अब जल्दी बताओ, इस दिए गए फिगर में प्रतिबिंब फाइनल कौन है? इजी, तो फाइनल प्रतिबिंब की ऊंचाई इजी और बटे वस्तु की ऊंचाई, वस्तु कौन है? ए बी, तो इजी बटे ए बी कर लिए। ये लाइन भी सभी लोग का क्लियर हो। अरे प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई आवर्धन। कोई बच्चे समझ सकते हो कि प्रतिबिंब हमारा इजी है, वस्तु ए बी है, तो इजी बटे ए बी होगा। अब जल्दी बताओ बीच में बना प्रतिबिंब कौन है? सी डी। तो हम अपना मन से इसमें अपने से इजी बटे ए बी तो हमने लिखा, लेकिन अपने से सीडी से ऊपर और सीडी से नीचे गुना कर दिए। ऊपर नीचे दोनों गुना किए हैं तो ये कट जाएगा, घोटाला तो नहीं है। हम लोग ऊपर भी गुना किए तो नीचे भी गुना कर लिए। अब अपने से बताओ हम इसको उलट दें, ये यहां और ये यहां, तो बोलो सीडी बटे ए बी, सीडी बटे ए बी बराबर इजी बटे सीडी, सीडी सीडी फिट कर जाए। दिक्कत है क्या? हम लोग उलट दिए, ए बी यहाँ सीडी यहाँ, तो सीडी बटे ए बी इजी बटे सीडी। चलो अब बढ़िया से देखते हैं, यहीं पे इसका आत्मा चलेगा। सबसे पहले क्या लिखा हो? सीडी बटे ए बी। चलो फिगर को ध्यान से सब लोग देखो जरा, बढ़िया से देखना। सीडी बटे ए बी है क्या? इसको ठीक से जरा देखो। देखो हम लोग को कह क्या रहा है? सीडी और बटे ए बी। तो इसमें नेत्रिका का काम है कि अभिदृश्यक का? जल्दी बोलो, अभिदृश्यक का। और अभिदृश्यक के लिए सीडी क्या है? प्रतिबिंब की ऊंचाई है। और अभिदृश्यक के लिए ए बी क्या है? वस्तु की ऊंचाई है। और प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई को आवर्धन कहते हैं। और यह आवर्धन किसका होगा? अभिदृश्य का। और अभिदृश्य को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट पीस, और संकेत में ओली। इसका मतलब साफ है, सीडी बटे ए बी को हम अभिदृश्यक का आवर्धन कह सकते हैं। और अभिदृश्यक के आवर्धन को हम लोग यहाँ लिख सकते हैं सीडी बटे ए बी। जैसे ही देखे तो हम कह रहे हैं कि यह एम ओ है। एम ओ का मतलब बोलो, ऑब्जेक्ट पीस का आवर्धन है, क्योंकि यह ऑब्जेक्ट पीस के लिए प्रतिबिंब की ऊंचाई है और यह ऑब्जेक्ट पीस के लिए वस्तु की ऊंचाई है। बोलो ये लाइन क्लियर है कि? गुना। अब बताओ सब लोग ठीक से देखो, इजी बटे सीडी। बस एकदम ध्यान देते जाना, जो फिगर पर ध्यान दे दिया क्लियर। इजी बटे सीडी। हम लोग फिर से फिगर पे चलते हैं। फिगर देखो, इजी बटे सीडी किसका काम है? नेत्रिका का काम है। और बोलो इजी नेत्रिका के लिए वस्तु है कि प्रतिबिंब? प्रतिबिंब की ऊंचाई। और सीडी वस्तु की ऊंचाई। और बोलो प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई को आवर्धन क्षमता कहते हैं। और आवर्धन क्षमता को हम लोग क्या लिख सकते हैं? एम ई कह सकते हैं। और इसीलिए सीडी बटे ए बी तो एमओ
इजी बटे सी डी तो एम ई, यानी हम लोग को एक फार्मूला मिल गया कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का आवर्धन क्षमता m बराबर एमओ गुना एम ई होता है। कई बार ऑब्जेक्टिव देगा कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का आवर्धन क्षमता होता है एमओ प्लस एम ई, एमओ बटे एम ई, एमओ गुना एम ई। तो जो बच्चे पढ़े हुए हैं एमओ गुना एम ई, उल्टा न्यूमेरिकल देगा कि यदि अभिदृश्य का आवर्धन 4 है, नेत्रिका का आवर्धन 5 है, तो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का आवर्धन है। कई बच्चे 5 4 9 करने लगता है, आंसर 5 गुने 4 20 हो जाए। बोलो जी, ये लाइन एकदम स्पष्ट है सबका। अब एक इंपॉर्टेंट बात थोड़ा सा समझना है, थोड़ा सा ध्यान देना, बस ये लाइन में थोड़ा सा तकलीफ होगा लेकिन एकदम दुख खत्म। सबसे पहले तुम समझो, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई ये आवर्धन है, और आवर्धन का फार्मूला तुमको सिखाए हैं, दर्पण में माइनस v बटे यू होता है जबकि लेंस में प्लस v बटे यू होता है। याद है सबको? तो अच्छा ये बताओ, हम अगला लाइन बढ़ा रहे हैं, हमें लगता है कि सभी बच्चे का ये लाइन समझ में आ जाएगा। आवर्धन के जगह चूंकि लेंस का आवर्धन है तो हम लोग अपने से v बटे यू कह सकते हैं, जल्दी बोलो। और यह v बटे यू किसके लिए? ऑब्जेक्ट पीस के लिए, तो इसको VO बटे UO कह रहे हैं। जल्दी बोलो, VO का मतलब ऑब्जेक्ट पीस के लिए प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, यहाँ भी दूरी है। और बोलो UO ऑब्जेक्ट पीस के लिए वस्तु की दूरी। ये लाइन एकदम क्लियर है सबका? U ऊंचाई नहीं होता, क्या होता? दूरी, दूरी होता। प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई को आवर्धन कहते। दर्पण रहता तो माइनस v बाई यू चलता, और लेंस रहेगा तो प्लस v बाई यू चलेगा। ये ऑब्जेक्ट पीस है, इसलिए ऑब्जेक्ट पीस कर दी। अच्छा, अब सोच के बताओ, नेत्रिका को जरा ठीक से देखो, सभी बच्चे नेत्रिका पर जरा एकदम ध्यान से देखो। क्या ये नेत्रिका तुम्हें सरल सूक्ष्मदर्शी जैसा लग रहा है कि नहीं? क्योंकि जब तुमको सरल सूक्ष्मदर्शी पढ़ाए थे तो उसमें भी फोकस के अंदर वस्तु रखे थे और बना प्रतिबिंब काल्पनिक सीधा बड़ा था। इसमें भी ये उल्टा का उल्टा इमेज आया है, तो प्रतिबिंब काल्पनिक सीधा बड़ा है और इसमें भी वस्तु फोकस के अंदर है। इसका मतलब नेत्रिका सरल सूक्ष्मदर्शी जैसा काम कर रहा। और तुमको पिछले क्लास में पढ़ाए थे सरल सूक्ष्मदर्शी का आवर्धन क्षमता क्या होता है? 1 प्लस d बटे f, मालूम है सबको? इसीलिए नेत्रिका के जगह हम लोग चलेंगे 1 प्लस d बटे f, और यह f किसका? आईपीस का। और ये फार्मूला जिन बच्चों को याद है, इसी पे तमाम सिस्टम चले। इसके बाद एक चीज हम लोग को और सीखना है, जिसको हम लोग कहते हैं नली की लंबाई। ये सबसे न्यूमेरिकल चलेगा तो 5 अंक का क्वेश्चन होगा, और हम एकदम इतना आराम का बेसिक देंगे कि खूब बढ़िया से बना पाओगे। जिसको फिगर पकड़े वही बच्चे बना पाए। नली की लंबाई का मतलब होता है कि दोनों लेंस के बीच की दूरी जो होता है, इसी को नली की लंबाई कहते हैं। ये लेंस और यह लेंस कितना दूर है, ये नली की लंबाई है। तो पहले ये बताओ, ये जो CD है, यह अभिदृश्य के लिए वस्तु है कि प्रतिबिंब? प्रतिबिंब। ये बात तो समझ रहे हो? अच्छा, ये CD नेत्रिका के लिए क्या है? वस्तु। ये भी लाइन समझ रहे हो? वेरी गुड। अच्छा बताओ, ये प्रतिबिंब है तो प्रतिबिंब की दूरी किससे लिखते हैं? V से। और बोलो वस्तु की दूरी U से। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। अच्छा बोलो, ये V किसके लिए है? आईपीस के लिए कि ऑब्जेक्ट पीस के लिए? अरे वाह, तो इसको VO कह सकते हो। अच्छा बोलो, U किसके लिए? आईपीस के लिए, तो इसको UE कर सकते हो। तो बस दुख खत्म हो गया, नली की लंबाई बराबर VO प्लस UE। खत्म हो? नहीं समझा बाजी? अब कई बार यही न्यूमेरिकल तुमको आएगा कि नली की लंबाई क्या है, तो तुम मुस्कुराओगे कि वो नली, तो दोनों लेंस समझ गए, VO प्लस UE। इस दोनों को जोड़ देंगे तो इसके नली की लंबाई क्लियर हो गया, VO प्लस UE। इस पर भी न्यूमेरिकल चलेगा। तो अब पहला काम एक बार और समझाना, क्योंकि
सीधा 5 नंबर में आएगा और वे सभी बहादुर बच्चे बना सकते हो जो पिछला क्लास किए हो, क्योंकि पिछला क्लास में तुमको काफी टाइम दिए थे कि फिगर बनाने सीख, वर्णन लगभग बच्चों को याद था। आज का क्लास थोड़ा सा समझ लोगे तो मनाओगे कि सब भेंट हो जाए, और ज्यादा संभावना है जो आज चलेगा खगोलीय दूरबीन, उसके आने का सबसे ज्यादा चांस, और वहां 100% गारंटेड लिख देना वो रहेगा इस बार 5 नंबर के। इस साल के लिए एकदम समझो अवतार में हाजिर रहे, पक्का पक्का है, इधर उधर नहीं है, क्योंकि हम लोग भी तो अपने दृष्टि से देख रहे हैं। पिछले साल लॉन्ग क्वेश्चन देखोगे तो म्यू2 बटे v माइनस म्यू1 बटे r, म्यू2 माइनस म्यू1 बटे जो पढ़ा था वक्र सतह में, म्यू2 बटे v माइनस म्यू1 बटे u बराबर म्यू2 माइनस म्यू1 बटे r, वो आ चुका है। उसके पहले लेंस में कर रहा है, इसका 3-4 साल हो गया है जो अभी तुमको बताने जा रहे हैं खगोलीय दूरबीन, और ये भी अच्छा क्वेश्चन है, हर 3 साल पर पूछता है, 4 साल हो गया, इसीलिए 21 वाला में तो हम मान के चल रहे हैं पक्का पक्का। अगर जब आता है 21 तो 22 वाला में तो आउट ही लिखेंगे कि तोनी के पहले से यही लिखने लगना, क्वेश्चन नंबर बाद में दे देना, कोई जरूर रहे। तो हर चीज का समय रहता है ना, उस समय आएगा तो अपने आप आ ही जाना। और लॉन्ग क्वेश्चन सेलेक्टेड होता है, केवल टीचर अपने एक्सपीरियंस से सब समझ लेते हैं किधर आने जा, और इसीलिए सभी का ध्यान आज संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के बाद खगोलीय दूरबीन पर रहे। उससे लॉन्ग अगर कभी किसी कारण से मिस करता है, करना नहीं है, किसी कारण से करता है तो ऑब्जेक्टिव या न्यूमेरिकल उस पर रहे, वो मिस नहीं करे। इसलिए इस बार के लिए वो टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर भी एक बार सब लोग का ध्यान चाहेंगे, आवर्धन का मतलब प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई। एकदम ध्यान दो तो लगेगा कि जी अपने से हम बना दे, और सबसे अच्छी स्थिति अपने से बना। ये तो कोई लड़का ही लाइन लिख देगा। फिगर देखो, प्रतिबिंब कौन है EG, वस्तु कौन है AB, लिख दी, लिख देगा सब कोई। फिर बताओ बीच में कौन है CD, तो CD को ऊपर नीचे गुना कर लो, उलट दो, इसको यहां इसको यहां, तो CD बटे AB बराबर EG बटे CD। बोलो जी, भी लाइन क्लियर है सबका? अब जल्दी बताओ CD बटे AB, ये प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई अभिदृश्यक के लिए है, इसीलिए यह अभिदृश्यक का आवर्धन MO हो जाएगा। और बोलो EG बटे CD, EG बटे CD नेत्रिका के लिए प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई, ये नेत्रिका का आवर्धन होगी। और जल्दी बताओ आवर्धन का फॉर्मूला V बटे U लेंस में होता है, ये ऑब्जेक्ट पीस है तो O लगा देंगे। यह जस्ट लाइक सरल सूक्ष्मदर्शी जैसा बिहेव कर रहा है, और इसीलिए सरल सूक्ष्मदर्शी का आवर्धन 1 + d/f चलेगा। फॉर्मूला एकदम रटन। कभी भी पूछेंगे कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का आवर्धन काना की OM बराबर MO गुना ME, लंबा बोलो तब VO बटे UO इंटू 1 + d बटे FE, नली की लंबाई तो VO + UE, खत्म हो। क्लियर सबका? बढ़िया से जल्दी से उतार लीजिए। और तब आज के लिए हम लोग काफी इंपॉर्टेंट एक लॉन्ग क्वेश्चन चलेंगे, और उस पर आपका विशेष ध्यान देंगे। फिगर बनाने की जरूरत नहीं, फिगर तो बना हुआ है, ये तुम्हारा फिगर बना हुआ है, उसी नाम के साथ चलना, इस पे फिगर नहीं बनाना, सीधे M से उतारना शुरू करो। फिगर है ना?
उधार लिए सब कोई? चलिए नेक्स्ट लिखा जाए। हम लोग आगे चलते हैं। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन इस बार के लिए, लॉन्ग क्वेश्चन में काफी इंपॉर्टेंट लिख दीजिए। बेबी आई लॉन्ग क्वेश्चन में बहुत कम प्रश्न को इतना सम्मान दिया गया होगा। तुम लोग खुद पढ़ा, बहुत कम में ऐसा लगाया ना कम में। कारण एकदम जो लग रहा है कि एकदम है, मतलब इस पर ध्यान दे दो। है इतना ध्यान देना है, 5 अंक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट तुम्हारा हो गया। क्वेश्चन लिख दीजिए। खगोलीय दूरबीन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, खगोलीय दूरबीन का सचित्र वर्णन करें। खगोलीय दूरबीन का सचित्र वर्णन करें। खगोलीय दूरबीन का सचित्र वर्णन करें। सचित्र वर्णन करें और इसके आवर्धन क्षमता के लिए व्यंजक प्राप्त करें। आवर्धन क्षमता के लिए व्यंजक प्राप्त करें। चलिए सब लोग ध्यान दो। प्रश्न का लेवल तो आप समझ ही गए हैं। जो बच्चे इस क्वेश्चन पर ध्यान देंगे, इस बार के लिए पिछला क्लास में जो हो चुका है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी या खगोलीय दूरबीन, ये दोनों में कोई एक रहेगा, ज्यादा चांस इसी का है। और इससे या तो लॉन्ग क्वेश्चन आ जाए, ऑब्जेक्टिव आए, शॉर्ट आए, आना पक्का है, इसलिए पूरा ध्यान इस पर देंगे। चलिए सब लोग कलम रख दीजिए और बढ़िया से ध्यान दीजिए। सुनो रे, गपशप एकदम बंद कीजिए, ध्यान दो पूरा। दूरबीन से नजदीक की वस्तु देखते हैं कि दूर का देखेंगे? दूरबीन लगा के दूर की वस्तु देखें। तारा देख सकते हैं, अनंत पर स्थित वस्तु देख सकते हैं। तो इसका फिगर भी आसान है। हम पहली बार ही बनाएंगे तो बहुत तो लगेगा कि हमसे बन जाएगा, लेकिन फिर गड़बड़ करोगे, इसलिए दूसरी बार भी बनाएंगे और तीसरी बार नियम समझा देंगे तो परीक्षा में परमानेंट बना दो। एकदम ध्यान दो। उम्मीद है पहली बार में ही कई बच्चे कहेंगे कि जी बेकार है दूसरी बार समझाना। एक ही बार में कई लोग कहेगा कि दूसरी बार समझाना बेकार, लेकिन हम फिर समझाएंगे दूसरी बार। पहले पहला ध्यान देना। सीधा लकीर खींचोगे और इसमें भी 2 उत्तल लेंस है। एक लेंस अगर इधर ही बड़ा बनाओगे, लेंस है तो जरूर इसमें डॉट 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 कहीं प्रकाशीय केंद्र O होगा, ऑप्टिकल सेंटर हो, और दूरबीन से अनंत की वस्तु देख रहे हैं, इसीलिए इसमें वस्तु नहीं बनाएंगे। ये मान के चले गए कि अनंत की वस्तु देख रहे हैं और इसीलिए किरण अनंत से O से लाएंगे। तो पहला किरण वस्तु बिना बनाए
अनंत से ओ से लाएंगे और सीधा लेके चले जाएंगे। बोलो पहला किरण खींचने आएगा कि नहीं? अनंत से ओ से तो कोई बच्चे खींच सकते हो। दूसरा, अनंत से जो भी किरण आते हैं वो समानांतर आते हैं, इसीलिए एकदम पैरेलल लाना, इधर फैलते हुए या सिकुड़ते हुए नहीं लाना। कई लड़का हेलीकॉप्टर कट ले चलाता है। समानांतर किरण माना जाता है कि अनंत से आ रहे। तो ये फिगर ऐसे भी जो लाओगे उनका गलत हो गया, और जो बच्चे ऐसे करके भी लाओगे उनका भी गलत हो जाएगा। तुमने पहला नंबर जो लेके गया ओ से, उसके पैरेलल में तुम्हें दूसरा किरण लाना है। बोलो यहां तक बन पाएगा कि नहीं? अब ये किरण कहां से जाएगा? जल्दी बोलो। तो फोकस से नहीं जाएगा, मुख्य अक्ष के समानांतर किरण फोकस से जाते हैं। क्या यह किरण मुख्य अक्ष के समानांतर है? नहीं, इसका केवल अपवर्तन होगा, और अनंत के वस्तु का प्रतिबिंब फोकस पर बनता है, इसीलिए ये फोकस से नहीं जाएगा, ये इसका केवल अपवर्तन होगा, ये झुकेगा और जहां टकराएगा ये इसका फोकस होगा, ऑब्जेक्ट इसका अभिदृश्य का, क्योंकि अनंत के वस्तु का प्रतिबिंब फोकस पर बनता है। इसीलिए फोकस यहाँ है, ये बीच में टकराया, यहाँ कुछ नहीं लिखना, केवल अपवर्तन हो गया। ये बताओ इतना दूर बन सकता है कि नहीं? बन जाएगा। दूसरा लेंस अब बनाना इतना बड़ा कि दोनों उसमें आ जाए, तो दूसरा लेंस जो बनाओगे इसमें दोनों आ जाए, और इससे छोटा बनना चाहिए। कई लोग का इससे भी बड़ा हो जाता है, तो गड़बड़ होगी। दूसरा लेंस इतना बड़ा बनाएंगे कि इस दोनों उसमें आ जाए और इससे छोटा बने, और बस फिर हो गया। इसके बीच भी डॉट डॉट डॉट, यहाँ पे ओ डैश, इन दोनों को बीच तक अपना लेते चले जाइए। इसके माथा से ओ डैश से एक सीधा किरण लेके चले आइए, और जहां इच्छा वहां प्रतिबिंब बना लीजिए। इन दोनों को डॉट 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 से पहला से और दूसरा से मिला लीजिए, और यहीं पर आंख बना लीजिए। जहां नेत्र बनाओगे, बोलो इसको क्या कहेंगे? नेत्रिका। जहां वस्तु होगा ये अभिदृश्यक होगा। ये फिगर बनाओगे तो 2 नंबर आ जाए। बनेगा या नहीं? अभी तो एकदम लग रहा होगा बन जाएगा, लेकिन अभी नहीं बनेगा। अभी तुमसे कई जगह गड़बड़ होगा। अभी वो मन तो लगेगा ही, एक बार और एक बार और सीखेगा। ध्यान दो रे, फिगर में ही आत्मा है। और जो बच्चे फिगर समझ गया, परीक्षा में सब क्वेश्चन देखते ही मुस्कुराता है कि एकदम आराम से परीक्षा में आएगा। तो क्या करना, एक पन्ना में एकदम भर पेट खाली फोटोए रख। एक पन्ना लॉन्ग क्वेश्चन है, 5 नंबर के, एकदम ऊपर 2 लाइन में मोटा हिंदी में लिखना खगोलीय दूरबीन। खगोलीय दूरबीन 2 लाइन में, और नीचे 1 लाइन में मोटे अक्षर में एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। अंग्रेजी का स्पेलिंग नहीं आता तो क्वेश्चन में दिया रहेगा, रेडीमेड छाप देना। अरे उतना तो कर ही सकते हो। तुम लोग को क्वेश्चन देख के एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप तो एकदम लिखी। देखो बाद में भी अपना कॉपी देखो तो कहो कि इतना तो स्पेलिंग यादो नहीं था, कैसे लिख लिए थे हम। तुम्हें अपना कॉपी देख के अपने आश्चर्य लगे कि हम परीक्षा हॉल में इधर से ज्यादा तेज नहीं रहते। कई लड़का उन्हीं भोंद बन जाता है, नहीं तेज रहता, तुमको उल्टा रहना। अब जो बच्चे खगोलीय दूरबीन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप हेडिंग देके पूरे पेज पर खाली फोटो, अगला पेज पे वर्णन, अगला पेज पे आवर्धन, 3 पन्ना खा जाना है। और देखिए ना, 3 पन्ना तो क्या करेगा रे, पन्ना फाड़ के चुरा के घरे ले में। कई लोग ऐसा रहता है कि 3 पन्ना में सब, 4 पन्ना में सब लिख दिया। काहे ला इतना पन्ना देले है, बोर्ड ऑफिस एकदम बेवकूफ है। तुम बेवकूफ है नालायक। बड़का को पलंग देले है तो तनिए को में सुत गए, बड़ को पलंग काहे ला बढ़ गई। अरे बड़ा पलंग है यार, तो फैल के सो कि इतना बड़ा है, दना हुआ बढ़िया। तुमको जैसा पेज के लास्ट में, अरे लास्ट में लॉन्ग क्वेश्चन बनाना, 3 ही लॉन्ग बनाना ही है। ये तीनों लॉन्ग में एकदम हम अपना टारगेट रखते हैं 10 पन्ना खपत करने, 10 पेज खा जाना है तुमको 3 लॉन्ग।
और बाकी एक शॉर्ट क्वेश्चन पे एक पन्ना। 10 शॉर्ट क्वेश्चन है, एकदम 10 एकदम लगभग 24 के आसपास रहता है, पूरा फुल तक पहुंच और तब मिल के आना कि सर सही में टॉप में आ गए बिहार। तो उतना कौन करेगा? बाकी लड़का के तो शॉर्ट क्वेश्चन एक एक पन्ना में 3-3 को घुसा के रख देता है। और तुमको हम विधि सिखाएंगे, वो प्रसार का वही तो प्रश्न होगा, एक पेज में एक क्वेश्चन, एक पेज में एक क्वेश्चन। अभी लग रहा होगा कि एक पेज में शॉर्ट कैसे लिखेंगे, तो हम लोग टेक्निक से चले और वही करके आना है। जो भी बच्चे अच्छा किए हैं सब वही किया, जो अंतिम तक रंगना वर्क करना ये सब सीख गया, वो लोग बिल्कुल उधर से आता है कि सर सचमुच असाधारण लिखे और असाधारण रिजल्ट हुआ। तुम साधारण बच्चे जैसे लिखोगे रिजल्ट साधारण रह जाए, तो वो तो धीरे धीरे तुम्हारे अंदर विकसित हो। पहले एक बार हम फिर से चल रहे हैं, जरा ध्यान दीजिए। अबर एकदम लगना चाहिए सभी को कि हाँ एकदम हमसे बन जाएगा। जरा ध्यान दिया जाए, सुनिए जरा ध्यान से। तो देखना है हमें कितने बच्चे बिल्कुल सही बना पाते हो। चलो एकदम एक बार बना रहे हैं और फिर एक बार आपका ध्यान दिलाएंगे। सीधा लकीर, ये तो लाइन क्लियर सबका। एक छोटा लेंस की बड़ा लेंस, बड़ा लेंस छोटा नहीं करना है, बड़ा सा लेंस, बीच में डॉट डॉट डॉट, ये जहां टकरा गया यहां पर बोलो ओ। बोलो इसको हम लोग क्या कहते हैं? अभिदृश्य। अभिदृश्य को इंग्लिश में ऑब्जेक्ट पीस वो लिखते हैं। बोलो जी क्लियर सबका। दूरबीन से नजदीक की वस्तु देखते कि दूर का वस्तु जब देखेंगे तो अपने से समझना है कि इसमें वस्तु बनाने की जरूरत नहीं है, दूर से किरण लाना। और इसीलिए अनंत से एक किरण इसके ओ से लेके चले आना है। दूसरा इसके एकदम समानांतर लगे कि रेलवे पटरी बिछाए। तुमको पहले लगे कि एक पटरी बिछा हुआ था, ऐसा ट्रैक बिछाए कि पर ट्रेन चल जाए, एक्सीडेंट ना हो। तो हम समझते हैं कि परीक्षा में समानांतर तो कर ले। अब अपने से सोच लेना कि इसका कहीं पर प्रतिबिंब बनाएंगे और जहां इमेज बनाएंगे यह ऑब्जेक्ट इसका फोकस हो, क्योंकि अनंत की वस्तु का प्रतिबिंब फोकस पर बनता है। और इसको यहां से इसके माथा से भेज देना। तो अपने से हम लोग इसको भेज दिए। बोलो जी यहां तक सब लोग का वर्क होगा कि नहीं होगा? अब अपने से यहाँ पे दूसरा लेंस इतना बड़ा बनाओगे कि ये दोनों आ जाए लेकिन इससे छोटा रहे। और यही चीज समझना है। कई लड़के छोटा करने में फांसी भी दे देता है। कई लोग को हम देखते हैं कि छोटा कैसे करेगा वो भी समझा देते हैं, ऐसे लटकेले रहता है। भगत सिंह के जैसा फांसी, लटक जाओ। लेंस का जितना भाग नीचे रहे उतना ही भाग ऊपर रहे, ऐसे लटका मत देना फांसी। कई लोग रहता है कि हाँ छोटा बोला तू नहीं रहता, लटका दे, नहीं नीची वाला नाना है, तो ऐसा नहीं करेगा। इसीलिए तुम लोग का डिजाइन हम देखे हुए हैं तो अपना डिजाइन बता दिए। अब दूसरा लेंस हम लोग बनाए इतना बड़ा कि दोनों आ जाए, ऑटोमेटिक इससे छोटा बनेगा। इसके बीच में भी डॉट 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 दे दिए। बोलो यहाँ क्या कहोगे? ओडैश। और जल्दी दोनों यहाँ आ गया। ओडैश से इसके माथा से सीधा पार करें। बोलो ये लाइन क्लियर है कि नहीं? जहां इच्छा वहां प्रतिबिंब बना दो, प्रतिबिंब बन जाए। और इन दोनों लकीर को डॉट 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 से इसके पास लेते चले आइए। इन दोनों लकीर को यहाँ लेते चले आइए और यहीं पर आप आंख बना दीजिए। जहां नेत्र बनाओगे बोलो उसको क्या कहोगे? नेत्रिका। जहां वस्तु है उसका नाम अभिदृश्य। ये फिगर तैयार हो, बन सकता है कि नहीं? बना देगा। चलिए लास्ट बार ब्रेक के साथ छोड़ दे, नहीं अभी नहीं बनेगा। अभी मुझे मालूम है कहाँ गलती करोगे, तो सुनो जरा ध्यान से। अब अगला जो हम बनाने जा रहे हैं पक्का बना देगा, क्योंकि इसमें ब्रेक लगा रहे हैं जो तुमको चाहिए। नहीं तो परीक्षा हॉल में एकदम लगेगा कि अबरी बना देंगे, अबरी बना देंगे। 3-3 पन्ना कटकुट भी होता है। जा एकरा से बड़ा हो गलू बुकड़े, अबरी थी जा, फिर आज हो का रहा है हमरा एकदम आ रहा है, जातरे ठीक ना है। क्योंकि ब्रेक नहीं रहेगा ना तो हमेशा तुमको लगेगा कि बन जाएगा, कैसे भी लग रहा है। अभी कई लोग को बोल रहा है अगला सर अब तो बनिए जाएगा, लेकिन हम जान रहे हैं गलती धोखा कहाँ जाओ। सुनो अब ध्यान से, अगला जो बताने जा रहे हैं ई वाला जहां सीखोगे
एकदम कभी गलत नहीं होगा। देखो अब जरा जो समझाना चाह रहे हैं, सबसे पहला काम आपको एक मीडियम साइज एक लेंस ले लेना है और वो कर देना है। सुनो अब गलती क्या करते कई बच्चे बस याद है कि वो से असमानांतर बस ये किया मैंने गया, ऐसे खाली किया तो गया। हमने एक छोटी सी गलती किया, क्या इस लकीर को उठा दिया, इसमें पकड़ के लटक जाना है एकदम पूरा। ये जितना नीचे से जाएगा उतना ही अच्छा फिगर होगा। हैंडल हाथ में होगा, अपने से उधर का लेंस छोटा होगा। क्योंकि तुम जैसे ही देखो कोई बच्चे केवल ऐसे देखो, नियम तो तुम यही नहीं याद किए हो कि वो से सीधा अगला समानांतर, तो कई बच्चा ऐसे असमानांतर ऐसे, आप फिर ओकर बाद कहीं ऐसे, आप फिर लाया ऐसे, और ओकर बाद बड़ा हो जा रहा है, आज हो का रहा है, कटकुट करेगा, अगला जाए, वही गलती। अब बोलो ब्रेक समझ में आया तुमको? तुमको परीक्षा में छोटी सी बात ध्यान रखना है कि जब दूरबीन रहेगा तो सर बताए थे कि राहुल सर वाला वजन से लटक जाना रे, लटक जाना, एकदम लटक जाना। और हर समय ध्यान रखना कि एकरा से नीचे नहीं आना चाहिए। बड़ा हमर वजन पर हंसी आ रही, मारो नहीं तो हमर वजन पर हंसे वाला 4 गो बैठल। ध्यान दो, ध्यान। दूसरी बात सुन लीजिए, छोटी सी बात ध्यान रखना है, बस ये बात ध्यान है तो उसका गलत कभी नहीं हो। पहला तो एकदम लटक के चलेगा, ये लाइन क्लियर है सबका। दूसरा ध्यान रखना, इससे नीचे उसको मत लाना, ये इशारे में देखते चल, ये नहीं कि एकदम खींचा जा रहा है तो बड़ा करोगे फिर लेंस बड़ा हो जाए। इससे ऊपर में ही सल्टा देना और तब फिर समानांतर लाओ। अपने से देख लो कि अगला लेंस हम यहाँ बना लेते हैं, ठीक ठाक है, और लगे कि इससे बड़ा हो रहा है तो अपने से लेंस से बना लेना कि बाबू तुम यहीं आ जाओ, आधा दूर पर रहो, ज्यादा पार भी मत रहो। और यहीं पर हम अपना इमेज जहां इच्छा बना लिए, इनको लेके चले आए तो यहाँ तक आके पिचो। बात समझ रहा है साहब? तो पहले से आइडिया लगा हुआ रहेगा तो सही बन जाएगा। अब हमें उम्मीद है कि तुम लोग सही बना लोगे, अब दिक्कत की बात नहीं है, बन जाएगा। बोलो बन सकता है कि नहीं? अब वर्णन पे 5 लाइन हम किसी से सुनेंगे, पहले फोटो बना लो। जिन लड़कों को दिक्कत है वो लोग इसके साथ साथ चलना, ये तुमसे बनवा देंगे। जो लोग को दिक्कत है इनके साथ साथ ही जैसे खींचेगा वैसे खींचना, ये बनवाते चलेगा तुमसे। मूर्खों ने यहाँ देख के एकदम चलना, जिसको बुद्धि है वो अपने से चलना। तो मान लेना कि मूर्खी तो खाली मूर्खों ने देख के चलना थी, मान ले कि हम तेज थोड़े। प्रतिष्ठा में प्राण मत गवाइए, ना आता है तो देख के चल। अब समझ में आया कि वो वाला कला नहीं सिखाता था, क्या होता तो इनका बैठल बैठल ना लग रहा था कि जी बनाइए देंगे। शुरू होता तो समझ में आता कि जा ये तो भट्टा सही में बैठ जाता,
तो इतना ब्रेक मारल हो कि अब जाकर के धीरे धीरे सही बन जाएगा। चले बड़े चलो फिर तुम घिसे जो जल्दी जल्दी। तू अपनो वजन से न लटक ले, का सीखे लुअल कि लटक के पूरा एकरा घींचे है। तू अपने वजन से भी लटकते हैं तो सीधा चलती है। यहाँ सिखावले हमर वजन से, ये अपनों से न लटकी था। ई वाला एकदम पड़ा सोचना, ई वाला लाइन जहां खड़ा किया हो गया आंसर गलत बनेगा। ये जहां खींच लिया तो सही बन जाएगा। और लग गया, वाह। परीक्षा में बन सकता है कि नहीं? एकदम पक्का बना देगा ना, वाह, तब तो बड़ा बढ़िया है। ये सब क्वेश्चन देख के तुम लोग हमको याद करेगा कि बड़ा बढ़िया हमको एकदम बन रहा है। एक बाद यहाँ से न रे आओ, स्पीड बढ़ा दे का इसको। चलो चलो अब थोड़ा सा स्पीड बढ़ा दो। ये रो, ये वाला कह रहा है कि इधर से आया इधर से गया, इधर से आया इधर से गया, ये दोनों अपना चल गए। एकदम ठीक चले थे, चल घिचे जो एकदम। ये मान के चला गया कि सभी लोग ऐसा फिगर बना दोगे। वेरी गुड, चलिए बहुत सुंदर। अब हम लोग यहाँ पे ध्यान दें, अब नीचे लिख दो वर्णन लिख के डैश, वर्णन लिख के डैश। चलो खींचते जाओ एकदम, वर्णन लिख के डैश। चलो सुनो अब जरा, कलम रखो रे। इतना ध्यान देना कि 5 लाइन बोल रहे हैं, किसी बच्चे के कंठ से निकलना चाहिए। हम किसी से भी कहेंगे एकदम तुरंत निकलना चाहिए। सुनेगा वो लोग बोलेगा, नहीं तो रट करके ही क्वेश्चन नहीं बनेगा। परीक्षा में खाली लगेगा VVI है, लड़ल है। तुमको बार बार समझाए हैं, ये चिट्टा भी मिल जाएगा तो फिगर बनाने नहीं आएगा। इसके नकल के लिए भी अकल चाहिए, नहीं तो शकल बिगाड़ के रख दे। बनाना है का कुछ कुछ बना देगा, इससे बड़ा वो हो गया, ढाई मार देगा, धक्का मार देगा। नियम नहीं जानोगे तो चिट्टा भी देगा कि 8वां के हाउ, 8वां हाउ, लाओ लाओ लाओ। संयुक्त खगोलीय दूरबीन का चित्र बनाए, लाओ 8वां। और देख के सामने चिट्टा, एक तो धड़कन ऐसी तेज और ऊपर से इतना घींचल रहेगा तो समझे रहो हालत का चलेगा। और इसीलिए अपन हाथ जगन्नाथ, अपना दिमाग रखो एकदम खूब मिजाज से चले। सुनिए अब जरा, 5 लाइन मैं चाहता हूं जिसको खड़ा कर दूं वो बोले। पहला लाइन एकदम आसान, खगोलीय दूरबीन में 2 उत्तल लेंस होते हैं। ये तो कितनों भोंद है तो बोल दे। अरे एक लाइन क्लियर है। एक लेंस वस्तु के पास होता है जिसे अभिदृश्य, और दूसरा लेंस नेत्र के पास होता है जिसे नेत्रिका कहते हैं। ये दोनों लाइन क्लियर। तीसरा, अभिदृश्य की फोकस दूरी नेत्रिका से अधिक होता है, बड़ा है। तुमको ऑब्जेक्टिव भी पूछेगा, ये क्वेश्चन आएगा कि खगोलीय दूरबीन में किसकी फोकस दूरी अधिक होती है? तो अभिदृश्य की फोकस दूरी नेत्रिका से अधिक होती है। 3 लाइन एकदम क्लियर है कि याद हो रहा है सबको? अरे कुछ किए हैं इसमें। 2 उत्तल लेंस है, वो वस्तु के पास जिसे अभिदृश्य, एक नेत्र के पास जिसे नेत्रिका कहते। अभिदृश्य की फोकस दूरी नेत्रिका से अधिक होता है। इतने तो बोले। अनंत पर स्थित वस्तु को जब इससे देखते हैं तो सर्वप्रथम
प्रतिबिंब अभिदृश्य के फोकस पर बनता है और यह प्रतिबिंब नेत्रिका के लिए वस्तु का काम करता है और नेत्रिका के द्वारा वस्तु का काल्पनिक, उल्टा और बड़ा प्रतिबिंब बनता है। फिर क्वेश्चन तुम्हारा आएगा, खगोलीय दूरबीन में बड़ा प्रतिबिंब कैसा होता है? काल्पनिक, उल्टा, बड़ा। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में बना प्रतिबिंब काल्पनिक, उल्टा, बड़ा। सरल सूक्ष्मदर्शी में बना प्रतिबिंब काल्पनिक, सीधा, बड़ा। ये सब एकदम ब्रेक ठीक ठाक चाहिए, यही सब ऑब्जेक्टिव में मूव करे। अब एक बार और बोले और फिर हम देखेंगे कौन सुना सकता है। खगोलीय दूरबीन में दो उत्तल लेंस होते हैं। एक लेंस वस्तु के पास होता है जिसे अभिदृश्यक और दूसरा नेत्र के पास होता है जिसे नेत्रिका कहते हैं। अभिदृश्यक की फोकस दूरी नेत्रिका से अधिक होता है। इससे जब अनंत पर स्थित वस्तु को देखते हैं तो सबसे पहले इसका प्रतिबिंब अभिदृश्यक के फोकस पर बनता है। यह प्रतिबिंब नेत्रिका के लिए वस्तु का काम करता है और इस प्रकार खगोलीय दूरबीन में बना प्रतिबिंब काल्पनिक, उल्टा और बड़ा होता है। खत्म हो? बोलो जी, क्लियर है सबका? कोई सुना सकते हो हमको? जल्दी कोई खड़ा हो, चलिए सुनाइए। सुनो बढ़िया से, बोलो जल्दी फटाफट। वस्तु के पास वेरी गुड। अधिक होता है, वेरी गुड, बढ़ते जाओ। अनंत के वस्तु को जब इससे देखते हैं, वेरी गुड, वेरी गुड। और इससे बना प्रतिबिंब काल्पनिक, उल्टा और बड़ा होता है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया प्रयास। बैठ जाइए, बहुत सुंदर। गर्ल्स में कोई खड़ा के जल्दी सुना दो टन। चलो बजो जल्दी। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत अच्छा। काल्पनिक, उल्टा, बड़ा, वेरी गुड, एकदम बढ़िया। अब लिखने का काम होगा, एकदम याद नहीं हो जाएगा सबको रे, इसमें रट्टा नहीं मारना। कई जगह खाली लिखल रहता है तू पन्ना, फोटो बनेले है तो आधा इन्हें पचकल आधा उन्हें सही, और बाद लिखल है तो दू बित्ता काका लिखा दे, तू नहीं जन्म में याद होवे के बात है तो खाली लिख के वो रेडी रख ले। कौन काम का? लाश है, डेड बॉडी, प्राण डाल के रख के एकदम हिल डोल हो कि हाँ लिख लेंगे अपने से। लिखिए जल्दी से, वर्णन डैश देके। खगोलीय दूरबीन में दो उत्तल लेंस होते हैं। खगोलीय दूरबीन में दो उत्तल लेंस होते हैं। एक लेंस वस्तु के पास होता है एक लेंस वस्तु के पास होता है जिसे अभिदृश्यक एक लेंस वस्तु के पास होता है जिसे अभिदृश्यक और दूसरा लेंस नेत्र के पास होता है। दूसरा लेंस नेत्र के पास होता है जिसे नेत्रिका कहते हैं। दूसरा लेंस नेत्र के पास होता है जिसे नेत्रिका कहते हैं। अभिदृश्यक की फोकस दूरी नेत्रिका से अधिक होता है।
अभिदृश्य की फोकस दूरी नेत्रिका से अधिक होता है। नेत्रिका से अधिक होता है। अनंत पर स्थित वस्तु को जब इससे देखते हैं तो सर्वप्रथम इसका प्रतिबिंब अभिदृश्य के फोकस पर बनता है। सर्वप्रथम इसका प्रतिबिंब अभिदृश्य के फोकस पर बनता है। अभिदृश्य के फोकस पर बनता है। यह प्रतिबिंब नेत्रिका के लिए वस्तु का कार्य करता है। नेत्रिका के लिए वस्तु का कार्य करता है। वस्तु का कार्य करता है और खगोलीय दूरबीन द्वारा बना प्रतिबिंब काल्पनिक, उल्टा और बड़ा होता है। खगोलीय दूरबीन द्वारा बना प्रतिबिंब काल्पनिक, उल्टा और बड़ा होता है। काल्पनिक, उल्टा और बड़ा होता है। काल्पनिक, उल्टा और बड़ा होता है। नीचे आवर्धन क्षमता लिख के डैश। आवर्धन क्षमता लिख के डैश। और आवर्धन क्षमता जैसे सीख जाएंगे 5 अंक का हो जाएगा। कल के क्लास में हम लोग इसका आवर्धन क्षमता चलेंगे और आवर्धन क्षमता के बाद न्यूमेरिकल इस पर चलेगा। 2 क्लास अभी और लेंगे इस पर, तो आपका ये सेक्शन कंप्लीट खत्म, तब वेव ऑप्टिक्स की ओर चले जाएंगे। चलिए ध्यान दीजिए।